हुआ कि ध्रुव जी ने कहा मौसी अगर तू तमाचा ना मारती तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अब ध्रुव जी गए हैं और बोले हैं माँ, अब सुरुचि दरवाजा बंद किए हैं। जब उसने देखा कि ध्रुव आ गए हैं भगवान को प्राप्त करके आ गए, अब सुरुचि बड़ी शर्मिंदा है। बोले अब हम कैसे जाएंगे ध्रुव के सामने, कैसे जाएंगे, क्या ही करेंगे। अब तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब ध्रुव दरवाजा खटखटा रहे, माँ दरवाजा खोलो ना। बोले याद करो भजन अम्मा दरवाजा खोला, सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद ध्रुव जी महाराज जो थे ये चलते चलते दादा पहुंचे हैं कहा अपनी मैया सुनीति के पास में। सुनीति के पास में जैसे ही पहुंचे तो महाराज सुनीति ने ध्रुव को देखा, हृदय से लगा लिया। मैया बोली बेटा मिल गए भगवान तुझे? ध्रुव जी ने कहा माँ भगवान मुझे मिल गए। अब सुनीति ने कहा तो मुझे दर्शन करा दे प्रभु के, मैं ही दर्शन करना चाहती हूँ। तो ध्रुव जी महाराज ने उसी समय भगवान का आह्वान किया, प्रभु आए और आकर के महाराज आज भगवान ने सुनीति को दर्शन दिए, उत्तानपाद को भी दर्शन दिए, साथ ही साथ सुरुचि ने भी दर्शन किए। अब महाराज ध्रुव जी महाराज ने खुद का भी उद्धार किया, साथ ही साथ अपने कुल खानदान का उद्धार किया और आज तक ध्रुव जी महाराज का महाराज नाम अमर है। कहने का अभिप्राय कि अगर सुनीति ध्रुव को वो रास्ता नहीं बताती भगवान वाला तो कभी भी महाराज ध्रुव की कथा आज हम यहाँ बैठे आप लोगों को सुना नहीं रहे होते। क्योंकि माँ चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे और माँ चाहे तो बच्चे को राक्षस बना दे। तो मेरी मैया हम तुमसे एक ही बात कहना चाहेंगे, एक बार औलाद अगर बिगड़ जाए तो जिंदगी में फिर चाहे वो ब्याह कर दियो चाहे औलाद हो जाए वो सुधरी है नहीं, ठीक है ना। तो बच्चा जन्म ले करे तो बाएं अच्छी परवरिश करो क्योंकि कछु लोग पाले जा तो कछु लोगों की परवरिश की जाती है। आपका चरित्र आपका व्यवहार बता देता है कि आपकी परवरिश की गई है या पाले गए हैं। पाला हुआ बंदा कभी अच्छा नहीं बन सकता है और परवरिश किया हुआ बंदा हमेशा संस्कारी होता है। तो पाल तो हर कोई लेता है मगर परवरिश हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो ध्रुव जी की कथा से हमें यही सीख मिलती है क्या कि माँ का धर्म और कर्म है कि अपने बच्चे को अच्छे गुण और अच्छे संस्कार देवे है। घर में जैसे दादी है बड़ी बूढ़ी जैसे तुम ही हो, घर में छोटो नौती है तो भाई अपने ढिंगा बिठाओ, अच्छी वह शिक्षा दे। अगर बाकी अम्मा नहीं दे रही तो कम से कम दुकरिया तुम तो मत जाओ करो है। लेकिन तुम नौती है अम्मा नाती अब बड़ो हो जाए अपने आप सदज्जे बहु बहु मारते न बहु मारिए ना तुम्हें नाती है। तुम लोग अच्छे संस्कार देव करो। हम इतने बड़े हो गए, हम इतने बड़े अपनी बात करें तो हम आज दिन तक कहीं भी रहते हैं कहीं भी जाते तो हम अबे तक नहीं जानते मेरी माँ को प्यार कैसे होता, क्योंकि मुझे मेरी दादी ने
पाला है और हम दादी के ही साथ रहे। दादी मेरी बहुत बड़ी पुजारिन है, बहुत बड़ी, तो उनके ही साथ हम रह करके उनकी कृपा से आज हमें ये व्यासपीठ मिली। कई सत्संग में मेरी दादी मुझे ले जाती थी, कीर्तन में, मंदिरों में मेरी दादी ने मुझे ले जाना स्टार्ट किया। भागवत कहीं कितनी भी दूर होती थी तो हम दादी के साथ पैदल चले जाते, तब मुझे ये व्यासपीठ मिली। यानी सीधी बात ये समझो कि जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो, जीवन में अगर अनुभव चाहते हो, तो बुजुर्गों की सहायता लेनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना, बुजुर्गों का साथ पकड़ो। दादी दादा हैं तो उनका साथ पकड़ो, है, उनके साथ रहो, बड़े बूढ़ों से कुछ सीख लो। और माताओं से हम यही कहेंगे कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार अवश्य दो। बोलो गोविंद भगवान की। आज ध्रुव जी महाराज जो है इस प्रकार से उन्होंने छोटी सी अवस्था में भगवान की प्राप्ति करी है। आपका बच्चा छोटा है, उसे मंदिर ले जाओ, सत्संग में ले जाओ, कीर्तन में ले जाओ, भागवतों में ले जाओ, संतों की संगत कराओ। जैसी उसे संगत कराओगी वैसा ही उसके ऊपर असर पड़ेगा। अब माताओं को खुद इंस्टाग्राम पर रील ही बनाए तो फुर्सत नहीं है, तो जो संस्कार का दिए बच्चन को, क्यों, सही बात है क्या नहीं? अब अम्मा को खुद फोन चलाए तो ही फुर्सत ना, लड़का रोए रहो घर में तो ले फोन एक और पकड़ाए दे। ए पप्पू के पापा मैं लगा रो जब फोन पकड़ाए दे, कार्टून खोल के दे दे, जो कार्टून देखा रहे तो हम और काम कर ले। तो पहले ही मैं दिखाई देती है फोन तो ऐसी चीज है कि उसमें भला बुरा सब आता भाई। आजकल को 5 साल को बच्चा नहीं चच्चा आया। ईमानदारी की बात बता रहे, बताओ मेरी बात झूठी हो तो ईमानदारी से बताओ आप लोग। आज के जमाने में बच्चे को कोई बच्चा नहीं समझना, वो चच्चा है सब। हाँ, पहले के बच्चे ऐसे होते थे जब फोन और सोशल मीडिया नहीं अधिक ना को नहीं पहुंच पाते। आज के जमाने में 5 साल को बच्चा जानते कि रील कैसे बनाई जाती है, फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप क्या होता है सब जानता है। हाँ, 1 साल को हो नहीं पाता अगर यह करने लगा फोन पे। तो ये सब बहुत घातक चीजें हैं आप लोगों के लिए और आपके बच्चों के लिए। समय है, मान लो, और न मानो तो ये आप लोगों के लिए घातक होंगी भाई। आगे की जनरेशन बहुत खराब होने वाली है। ठीक है ना, बोलो गवा देवी मैया की, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। अच्छा, कथा समझ में आती है? तो मानती हो बात उनको कि नहीं मानती? मानती है, कब नहीं हो? हाँ, कथा का सुनी सोना ही सुत तो ही है। कौन की बहू कैसी धुतिया पहन के आई थी सो खूब सुत तो ही है। चलो ताली बजाते हुए बोलेंगे, उसके बाद राजा हरिश्चंद्र की कथा में प्रवेश करेंगे।
बोले सरकार की। महाराज आज सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को ये ध्रुव जी महाराज की कथा सुनाई। उसके बाद में आज परीक्षित जी महाराज ने महाराज सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, अब कृपया मुझे ये बताइए कि इस धरा पर एक महान राजा हुए जिनका नाम हरिश्चंद्र पड़ा, उन्होंने अपने सत्य और अपने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया क्या? तो कृपया ये बताइए कि वो राजा हरिश्चंद्र थे कौन और क्या क्या उन्होंने त्याग किया अपने जीवन में, क्यों किया? कृपया मुझे उन राजा हरिश्चंद्र के चरित्र की कथा सुना दीजिए। तो उसी समय महाराज सुखदेव भगवान जो हैं आज राजा परीक्षित को समझा करके बोले हैं कि राजन, अगर तुम जानना चाहते हो कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में क्या क्या किया तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। एक समय की बात कि अवध नाम की नगरी है और अवध नगरी में राजा रह रहे हैं, सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र। और जब हरिश्चंद्र रह रहे हैं तो परीक्षित जी महाराज क्या हुआ कि इनकी पत्नी भी है जिसका नाम है तारा, इनके पुत्र है जिसका नाम है रोहितास। हरिश्चंद्र बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं, प्रजा भी इन्हें पिता के समान प्रेम करती है। बहुत बड़े दानवीर राजा हैं, इनके द्वार पर जो कोई आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। तो इनके दानवीरता की डंक महाराज डंका, सत्यवादिता के डंका चारों दिशाओं में बजते हैं कि हरिश्चंद्र जैसा राजा न कोई हुआ न कोई होगा। अब धीरे 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 समय बीता। एक दिन विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा, बोले वशिष्ठ जी, बोले हाँ महाराज, बोले तुम्हारा चेला जो हरिश्चंद्र है ना, बोले हाँ, तो वो बहुत बड़ा दानवीर है। बोले हाँ, तो उसमें कोई शक? बोले शक तो कोई नहीं है, लेकिन हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, हम भी देखें वो कितना बड़ा दानवीर और कितना बड़ा सत्यवादी है। तो विश्वामित्र ने कहा कि आप परीक्षा, वो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप परीक्षा लेना चाहते हो तो ठीक है, आप परीक्षा ले आओ भाई, करना ही तो डरना ही। जब मुझे पता है ना मेरा चेला एकदम से खरा उतरेगा, और जब हमें किसी पर अटूट विश्वास होता है ना परीक्षित जी महाराज, जब हमें किसी पर अटूट विश्वास होता है तो फिर हमें उसकी हर चीज अच्छी लगती है। फिर ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदा, हम अगर इस पर भरोसा करेंगे तो ये खरा उतरेगा, ठीक। और यही भरोसा वशिष्ठ जी को हरिश्चंद्र पे था। हरिश्चंद्र के महाराज गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज। तो उसी समय आज वशिष्ठ जी जानते थे कि अगर ये विश्वामित्र परीक्षा लेने जाएंगे हरिश्चंद्र की तो हरिश्चंद्र खरे उतरेंगे, क्योंकि वो वास्तव में अच्छे राजा हैं, वो अपने धर्म से पीछे नहीं हटेंगे। तो वशिष्ठ जी ने कही विश्वामित्र से, ठीक है ले आओ परीक्षा। ठीक। अब परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र चले, लेकिन जब चले तो कैसे चले? इनने सूकर को रूप बनाओ, और सूकर को रूप बनाए के जब वशिष्ठ जी विश्वामित्र महाराज राजा हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए। और जब हरिश्चंद्र की बगिया में घुसे हैं वशिष्ठ जी महाराज, वो विश्वामित्र सूकर का रूप बना के तो ये बगिया उजाड़ने लगे विश्वामित्र। अब जैसे ही बगिया उजाड़ने लगे तो उसी समय आज बाग का जो माली था वो रोकने के लिए आया विश्वामित्र को। तो विश्वामित्र सूकर के रूप में थे तो माली को घायल कर दिया, नहीं माने। अब माली रोता हुआ और महाराज भागता हुआ पहुंचा हरिश्चंद्र के पास में। महाराज गजब हो गया। हरिश्चंद्र ने कहा क्या हुआ? बोले गजब हो गया, बाग में एक सूकर आया, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया और मैंने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने मुझे घायल कर दिया। आप मेरे साथ चलो और चल के सूकर को मार दो। जब ये बात कही तो राजा हरिश्चंद्र बोले हैं, सुनो माली, तुम्हें नहीं मालूम है, अरे संध्या को समय तो कमत
पहुंचे। अरे तुम लौट जा, सवेरा जब होगा तब हम सेना लेकर के आएंगे और आकर के शुकर को मारेंगे। अरे सवेरे हम आवेंगे, अरे सवेरे हम आवेंगे और चारों तरफ गिरवाई मार शुकर को मारेंगे। चारों तरफ रखना। क्या हुआ? राजा हरिश्चंद्र ने कहा तुम लौट जाओ, सवेरो जब हुई तुम सेना लेके आई आए के शुकर को मारिए। देखे रहिए वो बाज ना जाए। माली चलो है रात भर ये शुकर की रखवाली किए रहा, ये शुकर भाग ना जाए। सवेरो बहु राजा हरिश्चंद्र ने सेना तैयार करी, मंत्री तैयार करके, हाथी घोड़ा तैयार करके, अस्त्र शस्त्र लेके बगिया में पहुंची है। अब जैसे ही हरिश्चंद्र बगिया में पहुंचे सो का भाव दादा सेना से कहा कि चारों तरफ से बगिया को घेर लो और ये शुकर जो है आज बच के न जाने पाए। सेना ने महाराज चारों तरफ से बगिया को घेर लिया। अब सब सेना के हाथ में तलवार और भाले। अब विश्वामित्र ने जब नजर पसार के देखा कि सेना के हाथ में तलवार और भाले, विश्वामित्र सोचने लगे अब मरिए। अब आप बताइए, परीक्षा लेना आए आते हम हरिश्चंद्र की मोजा लगत मेरे कम तमाम हो जाता इन तक भाजे नहीं तो घेर घेर के मार दाई जी। अब महाराज विश्वामित्र ने कहा करो कि हरिश्चंद्र ने कई सेना ले आक्रमण करो, ये बच के न जाने पाए। सो विश्वामित्र अपनी माया के द्वारा वहां से भाग गए। हरिश्चंद्र ने देखा शुकर भाग गया। हरिश्चंद्र ने सेना से कही भैया वो भाग गया, मुझे नहीं लगता वो लौट के आएगा, चलो अब अपन तुम भी घर लौट चलो। सेना घर लौट आई। हरिश्चंद्र घोड़ा पे सवार भय और हरिश्चंद्र घोड़ा पे सवार हो के अब तो कहना बेव लौटने लगे। सो रत्ता में पहुंचे सो विश्वामित्र बाबा को रूप बना के मिलिए रत्ता में, तसल्ली नहीं बाबा को परी। अब विश्वामित्र बाबा को रूप बनाए के रत्ता में मिले। अब हरिश्चंद्र जाए रहे जाते सो आवाज लगाई, बोले घोड़ा वाले भैया ने रुक जाओ। आवाज लगाई, बोले घोड़ा वाले पटो रुक जाइयो, घोड़ा वाले पटो रुक जाइयो, घोड़ा वाले। हरिश्चंद्र महाराज रुके, घोड़ा पे तो नीचे उतरे, महात्मा को देखो, महात्मा के चरण स्पर्श करे। महात्मा के चरण स्पर्श करने के बाद में हरिश्चंद्र ने कही बाबा क्यों रोका तुमने हमें, आप अपना परिचय बताइए। विश्वामित्र बोले मेरे परिचय न पूछो, लेकिन हम तुम तक एक बात पूछो चाहते। बोले का? विश्वामित्र ने जवाब दिया कि भैया हमने एक राजा को नाम सुनो जिनको नाम हरिश्चंद्र है। बोले हाँ तो? बोले हमने जब सुनो कि बहुत बड़े दानवीर राजा हैं, हमने सुनी है कि उनके द्वार पे जो कोई जाता है वो खाली हाथ नहीं आता। तो भैया हम उनके द्वार तक जाना चाहते हैं, तो भाई कृपा हो जाए तन्ने वो हरिश्चंद्र के घर की रास्ता बताए थे। हम उनके घर तक जाना चाहते हैं, उनके घर की रास्ता बता दो मुझे।
तो जब ये बात कही तो विश्वामित्र ने जब पूछी तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र के घरे जाओ चांद। बोले हाँ। तो हरिश्चंद्र बोले बाबा आप तुम्हें उन जावे की जरूरत नहीं। बोले काय? बोले हमारी तो हरिश्चंद्र है जो तुम तलाश कर रहे हो। विश्वामित्र बोले तुम ही हो? बोले हम ही हैं। विश्वामित्र खुश हुए, बोले जो तो बहुत बढ़िया बात, जो तुम हमें यहीं मिल गए, हम तो तुम्हारे घरे आ रहे होते। बोले काय? विश्वामित्र बोले जासो कि हमारे घर में हमारी एक बिटिया है तो हमें बाकी शादी करने है, तो तुम्हें कृपा हो जाए राजन, तो मुझे धन दे दे जाते हम अपनी बिटिया को ब्याह कर ले। हरिश्चंद्र बोले धन तो तुम्हें हम दे दिए, लेकिन अबे तो हम अपनी बगिया तो लौट के आए हैं, तो अबे तो हमारी ढंगा कोई व्यवस्था है नहीं। तो ऐसा करो हम जब घर चले जाओ तुम हमारे घर आइयो, तुम्हें जितना धन चाहिए वो तो धन दे दिए। विश्वामित्र कहने लगे सो नहीं। बोले फिर? विश्वामित्र कहने लगे हमारे जैसे महात्मा तुम्हें दिन में मिलते ही 1000, हम तुम्हारे घरे आए और तुम हमें भूलिए, तुमने ना धन दो। हरिश्चंद्र कहने लगे तुम कैसी बातें कर रहे हो बाबा, हम राजा वो हैं जो अपने वचन से पीछे नहीं हटते। हमने कह दी तो कह दी, तुम घरे आइए तुम्हें हम धन दिए। विश्वामित्र कहने लगे कछु तो है तुम्हारे। बोले कुंजी लगाम है। तो विश्वामित्र ने कही तो कुंजी लगाम के द्वारा तुम तिरवाचा भर ले, संकल्प ले ले। संकल्प ले लियो तो कि तुम्हारी बात जो है वो फाइनल हो जाए, और बात जब फाइनल हो जाए तुम तुम्हारे घरे आइए तो तुम ज्यादा नहीं बस 60 बार सोना दे दियो। कितना? 60 बार। हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए विश्वामित्र की चाल। हरिश्चंद्र ने कही ठीक हम तुम्हें 60 बार सोना दी, आइयो घरे। कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लिया हरिश्चंद्र ने। अब हरिश्चंद्र नहीं जानते कि विश्वामित्र वो जाल में फंसाए रहे।